क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो बाहर से बेहद आकर्षक लगता है लेकिन अंदर से खतरनाक होता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको धीरे धीरे मैनिपुलेट कर रहा है लेकिन आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा? FBI प्रोफाइलर जो नवारो ने अपनी किताब डेंजरस पर्सनैलिटीज में ऐसे ही व्यक्तित्वों का खुलासा किया है जो न केवल हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि उसे पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उन 4 सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, जो खुद को सबसे ऊंचा समझता है और दूसरों की परवाह नहीं करता। द इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी, जो अपनी अस्थिर भावनाओं से आपको लगातार थका सकता है। द पैरानॉइड पर्सनैलिटी, जिसे हर चीज में साजिश और धोखा नजर आता है। द प्रेडेटर पर्सनैलिटी, जो बिना किसी पछतावे के आपको शिकार बना सकता है। अगर आप इन खतरनाक व्यक्तियों को पहचानना और उनसे बचना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा इंसान पहले से ही आपकी जिंदगी में मौजूद हो और आपको इसका अंदाजा तक ना हो। चैप्टर 1, द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। जो नवारो की बुक डेंजरस पर्सनैलिटीज में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये चैप्टर समझाता है कि नार्सिसिस्ट्स कैसे सोचते हैं, बिहेव करते हैं और दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग खुद को सुपीरियर समझते हैं और हमेशा एडमिरेशन चाहते हैं। ये अपने फायदे के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं और कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। इनके लिए इमोशंस सिर्फ मैनिपुलेशन का एक टूल होते हैं और ये लोगों को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हार्म कर सकते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की ट्रेट्स, मुख्य विशेषताएं। 1, ग्रैंडियोसिटी, खुद को बहुत बड़ा समझना। नार्सिसिस्ट्स को लगता है कि वे बाकी लोगों से ज्यादा टैलेंटेड, इंटेलिजेंट और स्पेशल है। वे अक्सर एग्जैजरेट करते हैं कि उन्होंने लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करने की कोशिश करते हैं। 2, लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह न करना। नार्सिसिस्ट्स को दूसरों के इमोशंस और पेन की कोई चिंता नहीं होती। वे दूसरों को मैनिपुलेट तो कर सकते हैं लेकिन उनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। अगर किसी को उनकी वजह से तकलीफ हो तो वे उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे ही दोषी ठहराते। 3, नीड फॉर एडमिरेशन, हमेशा तारीफ और अटेंशन चाहते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा तारीफ सुनना और खुद को खास महसूस करना चाहते हैं। अगर उन्हें अटेंशन नहीं मिले तो वे अपसेट या अग्रेसिव हो सकते हैं। वे अपने चारों ओर ऐसे लोग रखते हैं जो उनकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए। 4, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, खुद को स्पेशल समझना और दूसरों से स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद रखना। उन्हें लगता है कि वे बाकी लोगों से ज्यादा डिजर्व करते हैं, चाहे वह रिस्पेक्ट हो, मनी हो या अपॉर्चुनिटीज। वे सोचते हैं कि रूल्स उनके लिए नहीं बने और वे जो चाहें कर सकते हैं। 5, एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर, दूसरों को अपने फायदे के लिए यूज करना। नार्सिसिस्ट दूसरों को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं जो उनके काम आ सकते हैं। वे किसी से भी दोस्ती या रिलेशनशिप तब तक रखते हैं जब तक वह व्यक्ति उन्हें कोई फायदा दे सकता है। अगर कोई उन्हें चैलेंज करे या उनके काम ना आए तो वे उसे इजीली डिस्कार्ड कर देते हैं। 6, एरोगेंस, घमंड और दूसरों को नीचा दिखाना। ये लोग हमेशा खुद को सुपीरियर मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। अगर कोई उनकी बराबरी करने की कोशिश करे तो वे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरों की सक्सेस को कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा उसे डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। 7, प्री ऑक्यूपेशन विद सक्सेस एंड पावर, सिर्फ स्टेटस और सक्सेस की ऑब्सेशन होना। नार्सिसिस्ट्स को हर समय पावर, फेम और लग्जरी चीज़ों की चाह होती है। वे अपनी वैल्यू सिर्फ मटेरियल सक्सेस से जोड़ते हैं और दूसरों को भी उसी नज़र से देखते हैं। अगर कोई गरीब या कमज़ोर हो तो वे उसे महत्वहीन समझते हैं। 8, एनवी एंड जेलसी, दूसरों की सक्सेस से जलन
और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करना। वे दूसरों की अचीवमेंट्स को देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे गॉसिप या रूमर्स फैलाकर दूसरों की इमेज खराब कर सकते हैं। अगर कोई उनसे ज्यादा सफल हो जाए तो वे उसकी सक्सेस को लक या डिसऑनेस्टी का नतीजा बताते हैं। 9. हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट अपनी कोई भी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई उनकी आलोचना करे तो वे इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हैं या उस व्यक्ति को अटैक कर देते हैं। वे क्रिटिसिज्म को अपनी ईगो पर चोट मानते हैं और इसे सहन नहीं कर सकते। 10वां सुपरफिशियल चार्म। ऊपर से बहुत चार्मिंग लग सकते हैं लेकिन रिलेशनशिप्स में कोई डेप्थ नहीं होती। शुरुआत में नार्सिसिस्ट बहुत चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लग सकते हैं। वे दूसरों को आसानी से इंप्रेस कर सकते हैं लेकिन उनकी रियल पर्सनैलिटी धीरे धीरे रिवील होती है। उनका चार्म सिर्फ एक फसाड मास्क होता है ताकि वे लोगों को मैनिपुलेट कर सकें। 10 उदाहरण। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, व्यवहार के 10 उदाहरण और उनके विस्तार। 1. मैनिपुलेटिव बॉस। नार्सिसिस्टिक बॉस हमेशा अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करता है। अगर टीम अच्छा काम करे तो वह पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है। अगर कोई गलती हो जाए तो वह अपने कर्मचारियों को ब्लेम करता है और खुद को इनोसेंट दिखाता है। तोनेड़ कता तोंडू। अटेंशन सीकिंग फ्रेंड। ऐसा दोस्त जो हर कन्वर्सेशन में खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन बना लेता है। अगर कोई अपनी सक्सेस शेयर करे तो वह तुरंत खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करेगा। तीसरा नियंत्रण। साझीदार नार्सिसिस्टिक स्पाउस अपने पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल और गैसलाइटिंग से कंट्रोल करता है। वह दिखावे में बहुत केयरिंग बन सकता है लेकिन असल में वह पार्टनर की लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है। 4. सोशल मीडिया शो ऑफ नार्सिसिस्ट हमेशा एग्जैजरेटेड स्टोरीज पोस्ट करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। अगर उनके पोस्ट्स को कम लाइक्स और कमेंट्स मिले तो वे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। 5. सेल्फ ऑब्सेस्ड पेरेंट। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं। वे बच्चों की खुद की आइडेंटिटी बनने नहीं देते और उन पर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपते हैं। 6. अनफेथफुल स्पाउस। अगर नार्सिसिस्ट किसी रिलेशनशिप में धोखा देता है तो वह इसे जस्टिफाई करेगा। वह खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करेगा ताकि गिल्ट महसूस न करे। 7. फेक फिलैंथ्रोपिस्ट। ऐसे लोग चैरिटी सिर्फ अपनी इमेज सुधारने के लिए करते हैं। अगर उन्हें इसका क्रेडिट न मिले तो वे इंटरेस्ट खो देते हैं। 8. वर्क प्लेस बुली। नार्सिसिस्टिक कोवर्कर हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह रूमर्स फैलाकर, दूसरों का काम सबोटाज करके या पब्लिकली इंसल्ट करके खुद को सुपीरियर दिखाना चाहता है। 9. जेलस सिबलिंग। नार्सिसिस्टिक भाई या बहन अपने सिबलिंग की सक्सेस से जलते हैं। वे परिवार में गॉसिप फैलाकर अपने सिबलिंग की इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। 10. पावर हंग्री पॉलिटिशियन। ऐसा नेता जो सिर्फ अपनी इमेज और पावर की परवाह करता है। वह बड़े बड़े वादे करता है लेकिन जनता की ज़रूरतों को इग्नोर करता है। उसे सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत होती है जो उसकी तारीफ करें और उसका विरोध न करें। फाइनल थॉट्स। निष्कर्ष। जो नवारो बताते हैं कि नार्सिसिस्टिक लोगों से डील करना बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। ये लोग दूसरों का इमोशनल और साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी पहचान कर इनके इन्फ्लुएंस से बचना ही बेस्ट तरीका है। चैप्टर 2 द इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी जो नवारो की किताब डेंजरस पर्सनैलिटीज का दूसरा चैप्टर। द इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी उन व्यक्तियों पर फोकस करता है जिनकी इमोशनल स्टेट बहुत अस्थिर होती। ये लोग अक्सर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स का अनुभव करते हैं और किसी भी सिचुएशन में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ऐसे लोग खुद को और दूसरों को भी इमोशनल रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका व्यवहार कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जो दूसरों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इमोशनली अनस्टेबल व्यक्ति दूसरों से रिश्ते बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं
और अपने इमोशंस को मैनेज करना उनके लिए कठिन होता है। वे दूसरों से खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल और इम्पल्सिव होता है। अक्सर वे अपनी भावनाओं के नियंत्रण में नहीं रहते और इसे दूसरों पर भी थोपते हैं। इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी की की ट्रेट्स, मुख्य विशेषताएं। 1. इंटेंस मूड स्विंग्स, तीव्र मूड स्विंग्स। ये लोग एक ही दिन में अत्यधिक खुशी और दुख का अनुभव कर सकते हैं। उनका मूड अचानक से बदल सकता है। जैसे ही एक पॉजिटिव घटना होती है, वे बहुत उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नकारात्मक बात होती है, उनका मूड पूरी तरह से नीचे गिर सकता है। 2. इम्पल्सिविटी, आवेगशीलता। वे बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं जो खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। चाहे वह अचानक पैसे खर्च करना हो, किसी से झगड़ना हो या किसी रिश्ते में इम्पल्सिव कदम उठाना हो, वे तुरंत और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं। 3. फियर ऑफ अबैंडनमेंट, छोड़ दिए जाने का डर। इन लोगों को हमेशा डर रहता है कि कोई उन्हें छोड़ देगा, खासकर उनके करीबी लोग। यही डर उन्हें एक्सट्रीम रिएक्शंस देने पर मजबूर करता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नजरअंदाज कर रहा है या उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वे ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। 4. सेल्फ हार्म टेंडेंसीज, स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति। कुछ इमोशनली अनस्टेबल लोग आत्महत्या या आत्महानि के विचार रखते हैं। वे अपने दर्द और घबराहट को रोकने के लिए खुद को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। यह बिहेवियर अक्सर उन्हें खुद को नियंत्रित करने के असफल प्रयास के रूप में दिखाई देता है। 5. मैनिपुलेटिव बिहेवियर, चालाक और दूसरों को नियंत्रित करने का व्यवहार। ये लोग दूसरों को गिल्ट ट्रिपिंग या भावनात्मक ड्रामा से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इनसे जुड़ा होता है, ये उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि वह ही दोषी है और दूसरे व्यक्ति को गिल्ट महसूस करवाने के लिए मैनिपुलेटिवली रिएक्शंस देते हैं। 6. एक्सेसिव जेलसी, अत्यधिक जलन। ये लोग दूसरों की सफलता, प्यार या रिश्तों से अधिक जलन महसूस करते हैं। वे अक्सर अपनी असुरक्षा और डर के कारण दूसरों से ज्यादा ध्यान पाने की कोशिश करते हैं। जब वे देखते हैं कि कोई और व्यक्ति उनके बराबर या उससे बेहतर हो रहा है, तो यह उन्हें बेचैन और गुस्से में ला सकता है। 7. हाईली रिएक्टिव टू क्रिटिसिज्म, आलोचना पर अत्यधिक प्रतिक्रिया। इन व्यक्तियों को अपनी आलोचना सहन करना बहुत मुश्किल होता है। यदि कोई इन्हें गलत तरीके से प्रतिक्रिया करता है या आलोचना करता है, तो वे तुरंत अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं, चाहे वह गुस्सा हो, दुख हो या चुप्पी हो। कभी कभी वे आलोचना को पर्सनल ऑफेंस मानते हैं। 8. अस्थिर रिश्ते। इन व्यक्तियों के रिश्तों में स्थिरता की कमी होती है। दोस्ती, पारिवारिक रिश्ते और रोमांटिक संबंध अक्सर लड़ाई, झगड़े और ब्रेकअप से प्रभावित होते हैं। ये लोग बार बार रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न करते हैं और अपनी असुरक्षाओं की वजह से रिश्तों को खतरे में डालते हैं। 9. विक्टिम मेंटालिटी, पीड़ित मानसिकता। ऐसे लोग हमेशा खुद को विक्टिम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपनी किसी भी गलती या दोष को स्वीकार करने के बजाय वे हर स्थिति में दूसरों को दोषी ठहराते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, चाहे वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों। 10. सब्सटेंस अब्यूज, मादक पदार्थों का सेवन। इन व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को संभालने के लिए ड्रग्स, शराब या अन्य एडिक्शंस का सहारा लेते देखा जा सकता है। वे इन आदतों के जरिए अपनी मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता को कम करने की कोशिश करते हैं। इससे उनका जीवन और भी बुरी दिशा में जा सकता है। 10 उदाहरणों के व्यवहार के और उनके विस्तार। 8. ज्यादा चिपकने वाला साथी, एक ऐसा पार्टनर जो हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है कि उसका साथी उसे छोड़ देगा। वह बार बार फोन करता है, मैसेजेस भेजता है और ओवर रिएक्ट करता है, जैसे अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। इस तरह के एक्सट्रीम रिएक्शन से रिश्ते में तनाव और असंतुलन आता है। 2. वर्क प्लेस ड्रामा, क्वीन किंग। वर्क प्लेस में ड्रामा, क्वीन किंग, एक कोवर्कर।
जो छोटी छोटी बातों को लेकर ऑफिस में बड़ा ड्रामा करता है। अगर उसे कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे तो वह इसे व्यक्तिगत हमला मानता है और तुरंत एग्रेसिव या डिप्रेस्ड हो जाता है। इससे वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर तनावपूर्ण हो जाता है। 3. फ्रेंड हु क्रिएट्स अननेसेसरी ड्रामा। ऐसा दोस्त जो अनावश्यक ड्रामा करता है। यह व्यक्ति हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। अगर कोई उसे इग्नोर करता है तो वह इमोशनल ब्लैकमेल, गिल्ट ट्रिपिंग या कभी कभी अत्यधिक रिएक्शंस जैसे रोना या उग्र होना देता है। इनका व्यवहार दूसरों को थका देता है। 4. द अनप्रेडिक्टेबल बॉस। अप्रत्याशित बॉस। एक मैनेजर जो एक दिन बहुत फ्रेंडली होता है लेकिन अगले ही दिन किसी छोटी बात पर गुस्से में आ जाता है। ऐसे लोग कभी नहीं जानते कि उनके बॉस का मूड कब बदल जाएगा, जिससे कर्मचारियों में डर और तनाव रहता है। 5. द सोशल मीडिया अटेंशन सीकर। सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति। ऐसे लोग जो अपने सोशल मीडिया पर एक्सट्रीम और अटेंशन सीकिंग पोस्ट डालते हैं, जैसे मुझे कोई नहीं समझता या मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं है। वे चाहते हैं कि लोग उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया दें और सिंपैथी दिखाएं। 6. द एक्सप्लोसिव सिबलिंग। विस्फोटक भाई बहन। एक ऐसा सिबलिंग जो छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता है। वे अपने परिवार के बीच में लड़ाइयाँ करते हैं, कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं ताकि अन्य लोग उनकी बात मानें। 7. द जेलस कॉलीग। ईर्ष्यालु सहकर्मी। ऐसा कोवर्कर जो किसी दूसरे की सफलता से अत्यधिक जलन महसूस करता है। वह अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए उस व्यक्ति को नीचा दिखाने या खुद को विक्टिम की तरह पेश करने की कोशिश करेगा। 8. द ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट। अत्यधिक सुरक्षा देने वाला माता पिता। ऐसा माता पिता जो अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा नियंत्रित करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि बच्चा उन्हें छोड़कर चला जाएगा, कि सामान्य स्वतंत्रता को भी ये खतरे के रूप में देखते हैं। 9. द एग्रेसिव रोड रेजर। आक्रामक सड़क पर लड़ने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो ट्रैफिक में छोटी छोटी गलतियों पर हिंसक रूप से गुस्सा हो जाता है। वह गालियां देता है, गाड़ी से उतरकर लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। लोग जो अपनी मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता को संभालने के लिए शराब, ड्रग्स या जुआ जैसी चीजों का सेवन करते हैं, इनकी ये आदतें उन्हें और भी अधिक भावनात्मक और शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। फाइनल थॉट्स। निष्कर्ष। जो नवारो कहते हैं कि इमोशनली अनस्टेबल लोगों के साथ डील करना बहुत कठिन होता है क्योंकि उनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों को इमोशनल रूप से ड्रेन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ बाउंड्रीज सेट करना और खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 3 द पैरानॉइड पर्सनैलिटी। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी जो नवारो की किताब डेंजरस पर्सनैलिटीज का तीसरा चैप्टर द पैरानॉइड पर्सनैलिटी उन व्यक्तियों के बारे में है जो हमेशा शक की नजर से दुनिया को देखते हैं। ये लोग दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि हर कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। उनके मन में निरंतर यह डर रहता है कि कोई न कोई उन्हें धोखा देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह मानसिक स्थिति उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी वाले लोग अपने आसपास की दुनिया को अन्यथा समझते हैं और इसे एक खतरनाक जगह मानते हैं। इनका हमेशा यह विश्वास होता है कि उनके खिलाफ कुछ न कुछ छुपा हुआ है, चाहे वह परिवार में हो, दोस्तों में हो या कामकाजी रिश्तों में हो। इस तरह का व्यवहार उनके लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी की ट्रेट्स, मुख्य विशेषताएं। 1. एक्सेसिव डिस्ट्रस्ट। अत्यधिक अविश्वास। ऐसे लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते, चाहे वह परिवार के सदस्य हों या करीबी दोस्त। इन्हें हर समय यह डर रहता है कि कोई न कोई व्यक्ति उन्हें धोखा दे सकता है, जिससे वे खुद को हमेशा संदेह में महसूस करते हैं। 2. सस्पिशन विदाउट प्रूफ। बिना सबूत के शक करना। वे बिना किसी ठोस प्रमाण के दूसरों पर आरोप लगाते हैं। अगर किसी ने कुछ भी कहा या किया
तो तुरंत ये मान लेते हैं कि कोई न कोई नकारात्मक उद्देश्य है। 3. बिलीफ इन कॉन्स्पिरेसीज, साजिशों में विश्वास। उन्हें हर छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई साजिश दिखाई देती है, चाहे वह सरकार की नीति हो, परिवार की बातचीत हो या ऑफिस का माहौल हो। वे हर चीज को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मानते हैं। 4. एक्सट्रीम जेलसी, अत्यधिक ईर्ष्या। वे अपने साथी, दोस्तों या सहकर्मियों पर हमेशा शक करते रहते हैं कि वे उन्हें धोखा दे रहे हैं। वे रिश्तों में संदेह की भावना को बार बार महसूस करते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव और संघर्ष होता है। 5. हाईली डिफेंसिव, बहुत ज्यादा रक्षात्मक होना। छोटी सी आलोचना पर भी वे आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं और तुरंत खुद को आक्रमण का शिकार महसूस करते हैं। किसी भी स्थिति को वे खुद के खिलाफ एक हमले के रूप में लेते हैं। बातों को गलत मतलब निकालना। सामान्य बातचीत या घटनाओं को भी ये अपनी नकारात्मक सोच के कारण गलत तरीके से व्याख्यायित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में देर से आ रहा है तो ये उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। 7. होल्डिंग ग्रजेस, पुरानी नाराजगी रखना। किसी व्यक्ति की एक छोटी सी गलती को ये लंबे समय तक अपने दिल में रखते हैं। ये लोग भूलने और माफ करने के बजाय बदला लेने की भावना से भरे रहते हैं। 8. बीइंग कंट्रोल्ड, नियंत्रित किए जाने का डर। इन्हें लगता है कि लोग उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए वे किसी की सलाह या मदद लेने से बचते हैं। ये लोग कभी भी किसी और की राय या सुझावों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ऐसा करने से वे अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। 9. अवॉइडिंग क्लोज रिलेशनशिप्स, करीबी रिश्तों से बचना। इन व्यक्तियों का डर यह होता है कि अगर वे किसी के करीब गए तो वह उन्हें धोखा दे सकता है। यह विश्वास उन्हें अपने रिश्तों को सीमित करने और दूसरों से दूर रहने की ओर धकेलता है। 10. मिस इंटरप्रिटिंग जोक्स और कमेंट्स, मजाक या टिप्पणियों को गलत तरीके से समझना। सामान्य मजाक या टिप्पणियों को भी ये लोग अपमानजनक रूप से ले सकते हैं। अगर कोई हल्का फुल्का मजाक करता है तो वे उसे गंभीर अपमान के रूप में समझ सकते हैं, जिससे गुस्सा और तनाव उत्पन्न होता है। 10 उदाहरण पैरानॉइड व्यवहार के 10 उदाहरण और उनके विस्तार। 1. अत्यधिक शक करने वाला साथी, द ओवरली सस्पिशियस पार्टनर। एक ऐसा साथी जो हर समय शक करता है कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है। बिना किसी ठोस कारण के वह हर वक्त अपने साथी का फोन चेक करता है और बार बार पूछता है, तुम कहाँ थे? ऐसे लोग रिश्तों में असुरक्षा और घबराहट पैदा कर सकते हैं। 2. द कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट फ्रेंड, साजिशों का विश्वास करने वाला दोस्त। ये दोस्त हमेशा मानता है कि हर घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है, चाहे वह सरकार, मीडिया या बड़ी कंपनियां हों। उन्हें लगता है कि ये सब मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, भले ही इसके कोई ठोस प्रमाण ना हो। 3. द बॉस हु थिंक्स एम्प्लॉइज आर अगेंस्ट हिम, बॉस जो सोचता है कि कर्मचारी उसके खिलाफ हैं। एक ऐसा बॉस जो सोचता है कि उसके कर्मचारी हमेशा उसकी निंदा कर रहे हैं और उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्से में आ जाता है और बिना कारण के कर्मचारियों को सजा देता है। 4. द नेबर हु थिंक्स ही इज बीइंग वॉच्ड, पड़ोसी जो सोचता है कि उसे निगरानी में रखा जा रहा है। एक ऐसा पड़ोसी जो सोचता है कि सभी लोग उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। वह सुरक्षा कैमरे लगाता है, खिड़कियां बंद रखता है और हर आने जाने वाले पर शक करता है। 5. द जेलस सिबलिंग, ईर्ष्यालु भाई बहन, ऐसा भाई या बहन जो हमेशा सोचता है कि उसके माता पिता किसी दूसरे भाई बहन को ज्यादा प्यार करते हैं। वह अपने साथ अन्याय होने का एहसास करता है, भले ही ऐसा कुछ ना हो, और इस सोच के कारण घर में विवाद बढ़ सकता है। 6. द एम्प्लॉई हु थिंक्स हिज बॉस वांट्स टू फायर हिम, कर्मचारी जो सोचता है कि बॉस उसे निकालना चाहता है। एक ऐसा कर्मचारी जिसे लगता है कि उसका बॉस उसे किसी न किसी कारण से निकालना चाहता है, भले ही उसकी कार्य कुशलता बहुत अच्छी हो, फिर भी उसे हमेशा यह विश्वास रहता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। 7.
द पेरेंट हु कंट्रोल्स एवरीथिंग, अत्यधिक नियंत्रित करने वाला माता पिता, ऐसा माता पिता जो अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं। उनका मानना है कि बाहरी दुनिया में खतरे हैं और लोग हमेशा धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। 8. दोस्त जो संदेशों का अधिक विश्लेषण करता है, ऐसा दोस्त जो हर व्हाट्सएप संदेश का गलत मतलब निकालता है। अगर आपने देर से जवाब दिया या केवल ओके लिखा तो वह सोचने लगेगा कि आप उससे नाराज हैं। 9वां व्यक्ति जो सोचता है कि तकनीक उनकी जासूसी कर रही है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा यह महसूस करता है कि उसका फ़ोन, लैपटॉप या इंटरनेट उसका पीछा कर रहे हैं। वह सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से डरता है और हर जगह कैमरों से बचने की कोशिश करता है। Who thinks family is against them? रिश्तेदार जो सोचता है कि परिवार उसके खिलाफ है, ऐसा रिश्तेदार जिसे लगता है कि उसके परिवार के सदस्य हमेशा उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। वह परिवार की बैठकों से बचता है, किसी से खुलकर बात नहीं करता और हमेशा खुद को अलग महसूस करता है। फाइनल थॉट्स, निष्कर्ष। जो नवारो कहते हैं कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर अत्यधिक तनाव और शंका के साथ जीवन जीते हैं। उनके साथ बातचीत या रिश्ते बनाना बहुत थकाऊ और मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे हमेशा शक की नज़र से चीज़ों को देखते हैं। इन व्यक्तियों के साथ बाउंड्रीज सेट करना और उनके नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा अध्याय, द शेयर प्रीडेटर पर्सनैलिटी, जो नेवारो की किताब डेंजरस पर्सनैलिटीज का चौथा अध्याय, द प्रीडेटर पर्सनैलिटी, उन व्यक्तियों के बारे में है जो किसी भी तरह से दूसरों को मैनिपुलेट कर उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई अपराध बोध या पछतावा नहीं महसूस करते। ऐसे लोग दूसरों का शिकार, प्रे बनाते हैं और उनका शोषण करते हैं, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या वित्तीय रूप से हो। ये एक खतरनाक मानसिकता है जो न केवल किसी के जीवन को प्रभावित करती है बल्कि समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रेडेटर पर्सनैलिटी वाले लोग अपनी स्वार्थपरता और सत्ता की भूख के कारण दूसरों को कमजोर समझते हैं और उनका फायदा उठाने में कोई संकोच नहीं करते। ये लोग अपने निजी लाभ के लिए दूसरों के दर्द, कमजोरी और आस्थाओं का शोषण करते हैं और सबसे भयावह बात यह है कि इन्हें इसके लिए कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं होता। ऐसे लोग दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं और जिनके साथ ये व्यवहार करते हैं उन्हें इनकी असली पहचान का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। प्रेडेटर पर्सनैलिटी की की ट्रेट्स, मुख्य विशेषताएं। 1. लैक ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति की कमी। इन्हें दूसरों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी और के दर्द या कठिनाई को देखना इनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता। 2. मैनिपुलेटिव बिहेवियर, हेर फेर करने वाला व्यवहार। ये लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह रिश्ते हों, कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत जीवन। किसी के विश्वास को तोड़ने और उन्हें अपने जाल में फंसाने में इनका कोई अपराध बोध नहीं होता। 3. नो गिल्ट और रिमोर्स, कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं। इनके लिए गलत काम करना सामान्य बात होती है। इन्हें किसी भी नकारात्मक कार्य के लिए पछतावा महसूस नहीं होता, चाहे वह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो या किसी को धोखा देना हो। 4. सुपरफिशियल चार्म, झूठी मोहब्बत। ये लोग बाहर से बहुत दोस्ताना और आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इनके पास कोई सच्चाई नहीं होती। उनका उद्देश्य सिर्फ सामने वाले से अपनी इच्छाएं पूरी कराना होता है, न कि कोई सच्चा रिश्ता बनाना। 5. पैथोलॉजिकल लाइंग, बेमतलब झूठ बोलना। ये लोग बेतहाशा झूठ बोलते हैं और उन झूठों को बदलते रहते हैं। किसी भी स्थिति में ये अपनी बातों से मुकर सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई नैतिक बंधन नहीं होता। इनका झूठ बोलने का तरीका इतना प्रभावी होता है कि लोग सच का पता लगाने में भी उलझ जाते हैं। 6. नियंत्रण और प्रभुत्व। ये लोग हमेशा दूसरों को नियंत्रित करने और उनके ऊपर शक्ति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इनमें अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने की प्रबल प्रवृत्ति होती है और यह किसी भी तरीके से अपने नियंत्रण को मजबूत करना चाहते हैं। 7.
एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, शोषणकारी स्वभाव। ये लोग दूसरों की कमजोरियों को पहचान कर उनका फायदा उठाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य दूसरों को अपनी स्वार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हालत में इस्तेमाल करना होता है। 8. आक्रामकता और हिंसा। कई बार ये लोग शारीरिक रूप से हिंसक हो सकते हैं और दूसरों को धमकाने, डराने या मारने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। यह हिंसा न केवल शारीरिक हो सकती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अत्यधिक हानिकारक हो सकती है। 9. क्रिमिनल माइंडसेट, अपराधी मानसिकता। ये लोग किसी भी तरह के अवैध कार्यों में लिप्त हो सकते हैं, जैसे कि चोरी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेल या शारीरिक हिंसा। इनकी मानसिकता इस हद तक विकृत होती है कि ये अपनी गलतियों के लिए कभी जिम्मेदार नहीं ठहरते और हमेशा खुद को सही मानते हैं। 10. नो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों का कोई डर नहीं। इन्हें कानून, नैतिकता या दंड का कोई डर नहीं होता। इनका विश्वास है कि वे किसी भी स्थिति में अपने आप को बचा सकते हैं, चाहे उनके कर्मों के परिणाम जो भी हों। 10 उदाहरणों के व्यवहार के 10 उदाहरण और उनके विस्तार। एक आर्थिक धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति। यह व्यक्ति लोगों को आकर्षक निवेश योजनाओं, नकली व्यापार डील्स या लॉटरी स्कैम्स में फंसाकर उनका पैसा लूटता है। वह बहुत चतुराई से बात करता है और सामने वाले को इस तरह से जाल में फंसाता है कि उसे लगता है कि वह एक अच्छा मौका पा रहा है। 2. अब्यूसिव पार्टनर, शारीरिक या मानसिक रूप से अपमानित करने वाला साथी। यह वह व्यक्ति होता है जो अपने साथी को डराता है, उसे नियंत्रित करता है और खुद को सही साबित करने के लिए भावनात्मक रूप से उसे नुकसान पहुंचाता है। ये लोग बहुत सशक्त होते हैं जब बात अपने नियंत्रण में रखने की आती है और वे अक्सर गिल्ट ट्रिपिंग का उपयोग करते हैं। 3. द रूथलेस कॉर्पोरेट लीडर, निर्दयी व्यावसायिक नेता। यह व्यक्ति सिर्फ लाभ के लिए अपने कर्मचारियों का शोषण करता है और किसी भी कीमत पर अपने फायदे को बढ़ाने की कोशिश करता है। वह अवैध और अनैतिक तरीकों से लाभ प्राप्त करने में संकोच नहीं करता और कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। 4. द सीरियल मैनिपुलेटर, दूसरों को लगातार भावनात्मक रूप से नियंत्रित करने वाला व्यक्ति। यह व्यक्ति दूसरों के रहस्यों का इस्तेमाल करता है और उनके साथ भावनात्मक खेल खेलता है। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को दोषी महसूस कराता है और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव तरीका अपनाता है। 5. द ऑनलाइन प्रेडेटर, ऑनलाइन शिकार करने वाला व्यक्ति। यह व्यक्ति सोशल मीडिया या डेटिंग एप्स पर नकली पहचान बनाता है और लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़कर उनका पैसा या निजी जानकारी चुराता है। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी लोग अपनी सुरक्षा तक खो सकते हैं। 6. द ब्लैकमेलर, ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति। यह व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों या गलतियों का फायदा उठाकर उन्हें धमकाता है। वह पैसे के लिए, शक्ति के लिए भूखा नेता। यह नेता भ्रष्टाचार, अपराध और भय का इस्तेमाल कर सत्ता में बना रहता है। वह दूसरों से झूठे वादे करता है और अपनी निजी शक्ति को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 8. द फ्रॉडुलेंट स्पिरिचुअल गुरु, धोखेबाज धार्मिक गुरु। यह व्यक्ति लोगों की आस्था का शोषण करता है और उन्हें आर्थिक रूप से लूटता है। वह लोगों को भ्रमित करता है और उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए मानसिक रूप से कमजोर करता है। 9. द वर्क प्लेस हैरेसर, कार्यस्थल में उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति। यह व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है और मानसिक या यौन उत्पीड़न करता है। वह अपने कर्मचारियों को डरा धमका कर उन्हें चुप करवा देता है ताकि उसका शोषण जारी रह सके। 10. द वायलेंट क्रिमिनल, हिंसक अपराधी। ये लोग बिना किसी पछतावे के अपराध करते हैं, जैसे कि चोरी, हत्या, शारीरिक शोषण या किसी को मानसिक रूप से तोड़ना। इन्हें सिर्फ शक्ति और रोमांच चाहिए और इनकी मानसिकता में इंसानियत की कोई जगह नहीं होती। फाइनल थॉट्स, निष्कर्ष। जो नवारो बताते हैं कि प्रेडेटर पर्सनैलिटी वाले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे बचने के लिए अर्ली वार्निंग साइंस पहचानना और खुद को इमोशनली और फिजिकली सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह लोग किसी भी स्थिति में अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में हिचकिचाते नहीं हैं। यदि हम इनके साथ अपने अनुभवों को साझा करने में सावधानी बरते और इनकी पहचान करने में सक्षम हों, तो हम खुद को इनकी चपेट से बचा सकते हैं।